ओरछा के महाराज वीर सिंह देव जी बहुत पुरुषार्थी थे। उन्होंने अपने जन्मदिन के ऊपर, शायद 80 के 80वें जन्मदिन के ऊपर, उतने ही भवनों का निर्माण कराया, अनेक भवनों का निर्माण कराया और नई कारीगरी की टेक्निक के वो एक विशेष अध्येता थे या आविष्कर्ता थे। उसके अंतर्गत बहुत भवनों का उन्होंने निर्माण किया, अनेक किलों का निर्माण किया, कुंडों का निर्माण किया और उन्होंने ही केशव देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया। उनके गुरुदेव श्री मित्र महाशय जी थे, जिन्होंने वीर मित्रोदय नाम का ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ में भारतीय संस्कृति के सभी विषयों पर विचार किया गया है और वो इतना विशाल ग्रंथ है कि महाभारत से भी विशाल है। उसका कुछ भाग उपलब्ध भी हो रहा है, कुछ अभी नहीं उपलब्ध हो रहा है। उन्हीं में मित्र महोदय का लिखा हुआ गोपीनाथ आनंद कंद चंपू, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा आनंद कंद चंपू। आनंद कंद चंपू में उन्होंने केशव देव जी का, जो मथुरा का मंदिर है अपने जन्मभूमि के ऊपर केशव देव जी का मंदिर है, तो वीर मित्र महाशय के संरक्षण में, देख रेख में वो बनवाया गया और उसका विशाल वैभव कैसा था, किस प्रकार का था, इस देवलोक तक उसके झंडे फहरा रहे थे। बड़ी विशेष जो वर्णन है इसमें, उसका वर्णन इसमें जो है आनंद कंद चंपू में हुआ है। और हमारे टीकमगढ़ के एक हरि विष्णु जी अवस्थी हैं, वृद्ध हैं, 90 से ऊपर आयु है, वो बड़े इतिहास के विद्वान हैं और उन्होंने स्वर्णिम ओरछा लिखा है। उसमें उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि किस प्रकार से वो निर्माण हो रहा था, कब हो रहा था, तिथियों आदि, उसकी विशालता के संबंध में, उनके वीर सिंह जी देव के संबंध में वो चर्चा है। तो हम पिछली बार आपका दर्शन करने आए थे, तो हम तो टीवी पर देखते रहते हैं, हर जगह जो होता है सब जगह उपस्थित होते हैं। अभी अयोध्या आपका सुनने की कोशिश करते हैं जगह जगह। तो अब ये सब जो महापुरुष कर रहे हैं, ये ऐतिहासिक कार्य है, बड़ा कार्य है, हमारे तीर्थों का उद्धार हो रहा है। तो इस कार्य के लिए हम सब लोगों को भी जितना सामर्थ्य करना चाहिए, तो भावना हमारी रही। तो इसलिए पिछली बार आपसे कहा था वही करने के लिए। और ये संस्कृत के श्लोक हैं, तो हम समय रहते हुए अपनी सामर्थ्य जितनी होगी उसका अनुवाद करके भी आपको प्रस्तुत कर देंगे। आपके विषय में हमें कुछ विशेष बात कहनी नहीं है। आप पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी के पूज्य पिताश्री हैं। पूर्व में चर्चा हुई हमारी कृष्ण भूमि को लेकर, केशव देव मूर्ति को लेकर, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को लेकर। तो जब हमारी आपसे चर्चा हुई तो आपने हमको कहा कि ऐसा प्रमाण जो है वो सत्य है, ये घटना सत्य है, सत्य नहीं है, और हमारे पास भी कुछ प्रमाण है। तो महाराज श्री आज स्वयं चलकर हमें ये प्रमाण देने आए, स्वयं चलकर। ये होती है अपने कन्हैया, अपने धर्म के प्रति इस एज में, इस आयु में महाराज जी को क्या आवश्यकता है? नहीं, कैसे आवश्यकता नहीं, ये महाराज जी की विशेष कृपा है हमारे ऊपर और हम सब सनातनियों के ऊपर। सबसे बड़ी कृपा कि हमें मलुक पीठ वाले महाराज जी हमारे सनातन को दिए इन्होंने। और अभी भी स्वयं, मुझे पता भी नहीं था, अचानक से हम दर्शन हो गए मुझे। तो ये हम सबको एक साथ होना ही होगा अपने सनातन को, अपनी परंपराओं को बचाने के लिए। अगर हम कोई जज, कोई नेता, कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई बिजनेसमैन, कोई फलाना, कोई ढिमकाई बने रहे ना, तो हम बने तो रहेंगे ही नहीं। खैर, आज नहीं तो कल सबको जाना है। संस्कृति जो हमारे पूर्वजों ने हमको दी है वो भी नहीं बचेगी। समय है, समय से ऊपर उठो। समय है, सत्य कह रहे हैं। समय का उपयोग कर लेना आवश्यक है। समय है, आज अनुकूलता है, आज क्रम बना हुआ है। तो मेरा आग्रह है आप सबसे, अपनी मैं से ऊपर उठें और सनातन परंपराओं की थोड़ी चिंता करें और आने वाली पीढ़ी गर्व से अपना जीवन जी सके। आइए हम सब मिलकर एक साथ अपने सनातन के ध्वज को ऊंचा उठाते हैं। राधे राधे।